औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास यूनिट नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट से हम लोगों को कुछ सी डिस्कशन हुई थी। मैंने कहा था जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिक हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग कोडिंग की तरफ जो है वो जाना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो मेरा पॉइंट गेट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बेस्ट है। अब जो आज से हम लोगों ने काम स्टार्ट करना है, हमने डेली का काम डेली करना है, डेली उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। घरों में आप माशाल्लाह आप सबके पास कंप्यूटर्स होंगे, कंप्यूटर लैपटॉप्स, ठीक है। नहीं है तो कुछ सस्ता सा 8-10 हज़ार की रेंज में आप लोग जो है वो कंप्यूटर ले सकते हैं, ठीक है। मैं कोई इसके लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा कोई i9 9th जनरेशन को 32 GB रैम, को 2 TB हार्ड ड्राइव, को 32 GB रैम, या फिर कोई 40-50 हज़ार 80 हज़ार वाला ग्राफिक कार्ड, कोई आप लोगों को 25 इंच की या 24 इंच की LCD नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंपल सा एक सादा सा कंप्यूटर अगर आप लोग ले लें जो कि 8-10 हज़ार की रेंज में आ जाएगा, जिसमें कीबोर्ड, माउस, LCD और आप लोगों का CPU और उसके अंदर रैम, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें बहुत इनफ आ जाएंगी, ठीक है, 10 हज़ार के अंदर, ठीक है। तो ये आप लोगों को इससे प्रैक्टिस के लिए, और अगर घर में है आप लोगों के पास कंप्यूटर तो वेल एंड गुड। अगर पेंटियम 4 भी है तब भी ये उसके ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा आ जाते हैं जो है हम अपने लेक्चर की तरफ आ जाते हैं, जिसको हमने डील करना है, स्टडी करना है। तो सबसे पहला हमारे पास वो कहते हैं जी डिफ़ाइन ऑटो कमांड्स। अगर मैं ज़रा बुक की तरफ आ जाऊँ थोड़ा सा, तो लास्ट टाइम कॉन्स्टेंट पढ़ लिए थे, ठीक है। आगे बेसिक कमांड्स है, यानी हम लोग बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो कमांड्स और स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। कमांड्स आर समथिंग एल्स, स्टेटमेंट्स आर समथिंग एल्स, ठीक है। दोनों कौन से मोड में चलती हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट आती है वो आती है ऑटो कमांड की। अच्छा, अब इसको जो है पेपर में यानी पॉइंट ऑफ व्यू के देखा जाए, क्योंकि पेपर में तो है वो लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर तो आपने सॉल्व नहीं करना, वो तो डेफिनेटली किसी पेपर शीट के ऊपर ही सॉल्व करना है। तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना है, ये जो सबसे पहले ये जो 2-3 लाइनें उन्होंने लिखी होती है ना कमांड्स के नीचे, आपने इसको लिखना है, उसके नीचे सेंटेक्स लिखना है और उसके नीचे इंटरप्रिटेशन लिखना है। अब इंटरप्रिटेशन होती है वजाहत, जिस तरह तशरीह नहीं करते, शेर 2 लाइनों का होता है लेकिन तशरीह हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबी होती है। इसी तरह ये है तो 2 लाइनें और इसका सेंटेक्स भी देखें 2 है, लेकिन जब इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन में इसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। अगर तो हमारे पास ये शॉर्ट में आता है तो आपने इसकी ये डेफिनेशन कह लें तो ये लिखना है, इसके साथ सेंटेक्स लिखना है और इंटरप्रिटेशन में 1 से 2 लाइनें लिख दें बेस्ट। क्योंकि जो कमांड्स हैं ये बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर शॉर्ट्स के तौर पे आती हैं, लॉन्ग्स के तौर पे ये नहीं आती। ये वो ऐसा कर देता है बोर्ड में कि मल्टीपल जो है 2 या 4 हमारे पास कमांड्स ले लेता है और वो कहता है कि जी इसका आप लोग बताएं क्या पर्पज़ है, ठीक है, किस लिए इस्तेमाल होती है। तो इसलिए वहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ऑटो कमांड में वो क्या लिखते हैं, दिस कमांड जनरेट्स लाइन नंबर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ईच टाइम व्हेन वी प्रेस एंटर की। जब भी हम एंटर की प्रेस करते हैं तो एक ख़ास सीक्वेंस के हिसाब से वो क्या करता है, उसके लाइन नंबर में इंक्रीमेंट करता है। सेंटेक्स देखें, सबसे पहले लिखा है ऑटो, आगे ब्रैकेट, ये देखें ये कौन सी ब्रैकेट है, ठीक है, ये सेम ही ब्रैकेट यूज़ करनी, चेंज नहीं करना। फिर ये ब्रैकेट बंद होगी, फिर अगली ब्रैकेट कोमा, फिर अंदर ब्रैकेट देखें इंक्रीमेंट, और ये ब्रैकेट बंद और फिर ये वाली ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये ब्रैकेटों की सिचुएशन, अलाइनमेंट, कौन सी ब्रैकेट है ये आपने सेम याद रखना है, मेमोराइज होना चाहिए, समझ आनी चाहिए। और दूसरा है ऑटो कोमा, ब्रैकेट में देखें कोमा, आगे ब्रैकेट में अगेन लिखा हुआ है इंक्रीमेंट। तो ये सेंटेक्स को हमने चेंज नहीं कर सकते, फिक्स है, सेम टू सेम आपने इसको याद करना है। आगे आ जाता है इंटरप्रिटेशन यानी वजाहत। वो कहते हैं जी इट इज़ यूज़फुल फॉर टाइपिंग अ प्रोग्राम बिकॉज इट रिलीव्स अस टाइपिंग लाइन नंबर। अब अगर लेटर सपोज अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आप लोगों को लास्ट लेक्चर में अपना मैंने कुछ कोड दिखाया था जो कि कुछ इस तरह का था, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये आप लोगों को 1 सेकेंड ज़रा, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 का डिफरेंस दिया हुआ, ठीक है। और ये सेम अगर मैं ऐसे यहाँ पर भी काम करता जाऊँ या साइड लाइन भी लिखता जाऊँ तो वो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारे पास कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या कई ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसमें लाइन नंबर नहीं लिखा होता, जिस तरह लेट्स सपोज ये देखें, ये मैंने ओपन किया है नोट पैड, इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, इसके अंदर लाइन नंबर नहीं आ रहा। अगर मैं इसके अंदर अपना सारा काम करता हूँ, सेव करता हूँ, कोडिंग करता हूँ, तो अगर कहीं इसी लाइन में इशू आ जाता है, किसी पॉइंट पे इशू आ जाता है, तो मेरे लिए बड़ा इशू है, बड़ा कम्प्लेक्स है कि लेट्स सपोज इसके अंदर कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, कोई आप लोग कह लें कि लेट्स सपोज मैं कोई ऐसे या कोई ये आप लोग का जो लेक्चर है
यही मैं इसके अंदर ना आप लोगों को लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड जस्ट, ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब ये लेट अस सपोज ये देखें ये बहुत छोटा सा है, ये यहाँ साइड पे देखें कितना दूर जा रहा है। अब लेट अस सपोज अगर यहाँ पे कोई इशू आ जाता है या यहाँ पे कोई इशू आ जाता है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए बहुत ही आप लोग कह लें टेरिबल सिचुएशन है कि मैं इसके अंदर से निकालूँ। इसके लिए उन्होंने कुछ ये सॉफ्टवेयर कुछ एप्लीकेशन बनाई है जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पर्पज़ के लिए यूज़फुल होता है। अच्छा जी, तो लाइए उससे बताइए कि लाइन नंबर क्यों यूज़ होता है। इन द अबव सेंटेक्स लाइन नंबर स्पेसिफाई द स्टार्टिंग लाइन, यानी स्टार्ट कहाँ से करना है, ये पहले वाले सेंटेक्स की बात कर रहा है, ये वाला लाइन नंबर, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है। स्पेसिफाई द स्टार्टिंग लाइन वेयर एज द इंक्रीमेंट स्पेसिफाई द सब्सिक्वेंट। अगर आप लोगों को अभी याद हो तो मैंने कहा था उसमें 1 1 का इंक्रीमेंट है, तो आप लोगों ने इंक्रीमेंट कितना करना है वो भी। वो कहता था डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ऑफ बोथ वैल्यू इज़ 10, यानी जो डिफ़ॉल्ट अगर आप लोग काम स्टार्ट करेंगे तो वो भी लाइन नंबर 10 से होगा और उसमें इंक्रीमेंट भी कितना होगा 10 का होगा। इसी तरह सेम सेंटेक्स है। तो ये हमारे पास था एक, और आगे उसका उन्होंने सेंटेक्स लिख दिया है क्लियर, बल्कि नहीं इस सेंटेक्स के में नहीं ये दूसरी कमांड है। तो ये हम लोगों ने भी ऑटो कमांड पढ़ी। अब ज़रा इसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ कर लें क्योंकि हम लोग कंप्यूटर पे काम करें। आप लोगों ने क्या करना है, अगर तो आप में से जिनके पास विंडो 10 है या सर्च बार में जाना है, ठीक है, उन्होंने लिखना है बेसिक। तो ये देखें पीसी बेसिक ओपन हो गया, आपने इसे एंटर मारना है और ये ओपन हो जाएगा। इसे थोड़ा टाइम लगेगा, तो एक्चुअली टाइम लगना नहीं चाहिए क्योंकि जो है मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन है जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा पॉसिबल है टाइम। अच्छा ये ओपन हो गया। अब देखिए मैं इसके ऊपर काम करने लगा हूँ, आप लोगों ने सेम टू सेम एज़ इट इज़ करना है और डेली की डेली प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई इशू हो तो आप लोगों ने मुझे बताना है ताकि जो है वो उसको डील किया जाए। और इंशाल्लाह इस वीक के एंड पे जो फ्राइडे है वो भी इसी डे के लिए रखा है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू होगा तो मैं उसको जो है वो रिज़ॉल्व कराऊँगा। अब जो है हमारा काम है ना वो जस्ट देखें, मैं ऑटो कमांड को जो है देखना चाहता हूँ कि हाउ इट इज़ वर्क। तो सेंटेक्स में सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है, ऑटो। अब आप लोगों को ऑटो कमांड के लिए कुछ कोडिंग कुछ ज़रूरत नहीं है, आप लोग यहाँ लिखें ऑटो, ठीक है, छोटा लिख लें बड़ा लिख लें ओके। लेकिन ये ऑटो के बाद आपने देनी है स्पेस, क्यों, क्योंकि ये ऑटो फिक्स है GW बेसिक के अंदर, उसे पता है कि ऑटो का पर्पस क्या है। लेकिन अगर आप लोग ऑटो के साथ कुछ SD लिख देते हैं तो वो कुछ एक अलग वर्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं करना, ऑटो रिजर्व वर्ड है, वो फिक्स है, उसकी वैल्यू एज इट इज़ आपने लिखनी है, उसके बाद स्पेस देनी है। उसके बाद ऑटो के बाद देखिए ब्रैकेट कौन सी थी, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट हम लोगों ने लगानी है तो हम ये वाली ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखें ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट में क्या था, लाइन नंबर। और अगर आप लोग इंटरप्रिटेशन पे आए तो इंटरप्रिटेशन में उसने लाइन नंबर में क्या कहा था, इन द अबव सेंटेंस लाइन नंबर स्पेसिफाई द स्टार्टिंग लाइन, यानी यहाँ पे मैंने वो लाइन नंबर लिखना है जहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। अगर तो मैं 1 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 1 लिखूँगा, अगर मैं 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 2 लिखूँगा, अगर मैं 5 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैं 5 लिखूँगा, जहाँ से भी मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं वो लिखूँगा। ये हो गया हमारे पास यहाँ तक। उसके बाद देखें ये ब्रैकेट बंद, दूसरी ब्रैकेट उसके बाद लिखा हुआ है कोमा। तो सेम ये देखें ब्रैकेट ओपन कोमा फिर, और आगे देखें आगे क्या लिखा था, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट अब मैंने कितने कितने का करना है, लेट सपोज मैं चाहता हूँ मैं पहले 1 आए फिर 3 आए 5 आए फिर 7, यानी मैं और नंबर का इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं 2 नंबर्स का क्या कर लूँगा, इंक्रीमेंट कर लूँगा। अब अगेन सिंटेक्स को देखें, यहाँ पे एंड पे 2 ब्रैकेट्स थी, मैंने भी एंड पे क्या कर दिया 2 ब्रैकेट। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्या, सेंटेक्स एरर। अच्छा तो हमारे पास आ गया था इशू, यानी एरर आ गया था जिसकी वजह से हमारा जो है वो प्रोग्राम आप लोग कह लें चल नहीं था रहा। लेकिन अब अगेन जो है उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, हम एक मिस्टेक कर रहे थे वो मैंने रिजॉल्व कर लिया। हम लोगों ने लिखना है ऑटो, ठीक है, छोटा लिख लें बड़ा लिख लें ओके। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है ना वो ये होता है कि हम लोग छोटे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो कन्फ्यूजन करते हैं, इश्यूज़ करते हैं, ठीक है। कहीं आपने छोटे लिख दिए कहीं बड़े लिख दिए, अगर आप लोग सारे बड़े भी लिख दो ना तब भी वो थोड़े से जो है कन्फ्यूजन बन जाती है। तो ऑटो, ठीक है। अब लेट अस सपोज देखें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं आउटपुट या रिज़ल्ट किस तरह का यानी मैं शो कराना चाहता हूँ। एक सेकेंड आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ लाइन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और इसमें इंक्रीमेंट कितने का, 1 1 का इंक्रीमेंट है। लेट अस सपोज मैं इस तरह का दिखाना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा ऑटो स्पेस 1। अब मैं देखें इसमें इंक्रीमेंट कितने का था, 1 का इंक्रीमेंट था तो मैं लिखूँगा 1,1। आउटपुट देखें 1 आ गया, मैं अगेन एंटर करता हूँ फिर क्या आ गया 2, मैं अगेन एंटर करता हूँ फिर क्या आ गया 3, अगेन एंटर करता हूँ 3।
तो बताने का मकसद ये है कि मैंने सबसे पहले 1 लिखा तो इसने 1 से स्टार्ट कर दिया। अब मैं इस तरह जो है अगर मैं उसे कहते हैं 2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो उसकी भी मल्टीपल जो है हमारे पास क्या है सिचुएशंस हैं या कंडीशंस। एक्चुअली अभी आप लोगों को मैंने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड करना नहीं सिखाई, इसलिए मैंने वो डायरेक्ट ही बंद कर दिया था। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अगेन आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जी यहाँ पे जिस तरह लिखा 1 2 3, मैं चाहता हूँ पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है और एंड एट सके, यानी ओड नंबर के हिसाब से है। ठीक है, तो उसके ऊपर यानी किस तरह काम करना है ये देखें। मैंने लिखा कैपिटल में ऑटो 1, यानी वो 1 से स्टार्ट करे और उसमें इंक्रीमेंट कितने का हो, 2 का। तो ये देखें 1 3 5 7। तो अब आपने देखा पहले मैंने स्मॉल में ऑटो लिखा था, अब मैंने कैपिटल में लिखा, लेकिन इसने काम उसी तरह किया। अब ये है हमारी अपनी मर्ज़ी से। अब मैं चाहता हूँ मैं 1 की जगह क्या करूँ, अपना जो है ना उसे कहते हैं 2 4 6 स्टार्ट करूँ। ठीक है, ये देखें ये हो गया ऑटो। ठीक है, पहले मैंने 1 से स्टार्ट किया था, अब मैं 2 से करवाना चाहता हूँ या मैं 0 से स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। लेट अस सपोज मैं 0 से करवाना चाहता हूँ, मैं लिखूँगा 0 और उसमें मैं 2 2 का डिफरेंस डाल रहा हूँ तो मैं 2 लिखूँगा। और ये देखें पहली लाइन 0 आई, फिर 2 आई, फिर 4 आई। तो ये आप लोगों ने देखा कि जो पहला लिखेंगे वहाँ से स्टार्ट होगा और जो आगे लिखेंगे उतने उतने का क्या आएगा, इंक्रीमेंट उसमें आता जाएगा। इसी तरह आप लोग अगेन देखें। ठीक है, ये ऑटो हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जी 5 5 का, यानी पहला जो है वो 5 का हो, उसके बाद उसमें 2 2 का इंक्रीमेंट हो। तो देखें सबसे पहला डिजिट 5 होगा, 2 इंक्रीमेंट करें 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा और एंड एटसेट्रा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और इसकी आप लोगों ने क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन अगर हम जो है किसी के अंदर कोई जो है लिखते नहीं, सिंपल ये लिख देता हूँ ऑटो, तो क्या होगा, ये देखें इसने 10 10 का डिफरेंस कर दिया। ठीक है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वो 10 से स्टार्ट करेगा और उसके बाद 10 10 का क्या करता जाएगा, डिफरेंस जो है उसमें करता जाएगा। ये थी हमारी ऑटो कमांड। आगे है क्लियर कमांड। दिस कमांड सेट्स द वैल्यूज़ ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0। इसमें वो क्या करता है, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को क्या कर देता है, 0 कर देता है। इसका भी हम करके दिखा सकते हैं, जिस तरह ये आप लोग देखें, इसको भी हम लोग जो है लाइव परफॉर्म करते हैं। बेसिकली परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें साथ साथ समझ आती रहे कि आखिर हो क्या रहा है, करना क्या चाह रहा है। मैं कहता हूँ जी लेट पहले ऑटो लिख ले। अगर हम ऑटो नहीं भी लिखते तो भी हमारा काम हो जाएगा। मैं एक्स की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। क्या असाइन मैंने कर दी, 10 असाइन कर दी। अब देखें ज़रा क्या होता है। अच्छा जी, x इज़ इक्वल टू 10 उसमें ओके आ गया, इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 10 उसमें स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि x की वैल्यू को मैं क्या करूँ, शो करूँ या रिज़ल्ट दिखाऊँ, तो वो भी देख लें। ये लिखें प्रिंट x, तो ये x की वैल्यू आ गई 10। अब आप लोग कहेंगे जी x की वैल्यू चेंज करनी है, मैं कह देता हूँ x इज़ इक्वल टू 50। ये देखें ओके आ गया। मैं आगे लिखता हूँ प्रिंट x की वैल्यू आ गई प्रिंट। तो आप लोगों ने देखा पहले मैंने x के अंदर 10 स्टोर किया था, वो प्रिंट करवाया, फिर मैंने 50 स्टोर किया 50। अब मैंने जो कमांड थी वो क्या थी, दिस कमांड सेट्स द वैल्यूज़ ऑफ ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल्स टू 0। अब मैं कर देता हूँ क्लियर। ये देखें ये मैंने लिखा क्लियर, उसने ओके कर दिया, यानी उसने एंड पे क्या दिखा था x50। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट x, अगर उसने लास्ट टाइम देखें x में क्या दिखाया था 50, अब दिखाया 0 दिखाएगा। तो ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि क्लियर कमांड क्या करती है, जो भी वेरिएबल x के अलावा लेट सपोज मैं कहता हूँ y इज़ इक्वल टू 505, ओके हो गया। अब मैं आप लोगों को प्रिंट y करके दिखाता हूँ। ये देखें उससे मुझे आउटपुट दे दी, लेकिन अब मैं y को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ क्लियर, आगे मैं y लिख देंगे तो भी ओके, नहीं लिखेंगे तो भी ओके। क्लियर करता हूँ, देखें ओके आ गया, यानी उसने y की वैल्यू को 0 कर दिया। अब ये देखें मैं प्रिंट करता हूँ y, उसने क्या लिख दिया 0। तो ये बताने का मकसद ये है कि प्रिंट हमारे पास क्या करता है, हमारे पास जो भी वेरिएबल हम स्टोर करते हैं उसकी वैल्यू को क्लियर कर देता है। आगे आ जाता है CLS कमांड। दिस कमांड इज़ यूज टू क्लियर स्क्रीन। आगे इसका जो फॉर्मेट है वो है CLS। ठीक है, ये हमारे पास L है। ठीक है, ये CLS से आगे N लिखा हुआ है। N हमारे पास N ऑप्शनल होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कहाँ तक क्लियर करना चाहते हैं। अब देखें ना, ये मैंने मेरे को लैपटॉप की स्क्रीन आप लोग देखें, मैं इस पर जो भी काम करूँगा, ठीक है, मैं इसके अंदर लेट सपोज मैं z लिख देता हूँ, r इज़ इक्वल टू 89। तो ये देखिए नीचे जा ही जा रहा है। और अगर लेट सपोज मेरा कोड या प्रोग्राम इतना लंबा है, जिस तरह यहाँ पे देखें ये कितना लंबा है, ये मैंने लिखा हुआ है, ये
ऑलमोस्ट 171 लाइन्स का कोड है। तो इसके लिए मुझे नीचे आना पड़ता है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि या मेरा काम इस तरह है कि जो ऊपर वाला मैंने काम कर लिया है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ वो क्लियर हो जाए या वो काम हो गया है तो मुझे नज़र ना आए, तो मैं क्या करूँगा, ये देखें मैंने लिखा CLS। एंड पे आप लोगों ने कर्सर देखना है ये कहाँ पे है, ठीक है, CLS लिखा है। ये जितना भी मैंने लिखा है ना, ये देखें सारा ज़ीरो हो जाएगा। ये देखें सारा ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है CLS कमांड हमारी काम कर रही है। आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, क्योंकि जो हमारा आज का लेक्चर था, टॉपिक था, वो इतना ही था। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।